हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए एनटीए यूजीसी नेट के यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस डीएसएसबी और एचटीएटी खास करके जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको एनटीए यूजीसी नेट और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी में बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस्ड हुआ है आप लोग का मई जून जुलाई, ये 3 महीने में पूरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। जो जो फील्ड के लिए, जैसे कि सोशियोलॉजी के लिए आया है, हिस्ट्री के लिए है, आर्ट टीचर के लिए है, पीजीटी में मेल और फीमेल का, फिर ड्राइंग टीचर हैं और भी अदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो सब के एग्ज़ाम होंगे। तो इसीलिए हम जो वीडियो बना रहे हैं उसी बेसिस पे बना रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के जो डेट हैं वो एक्सटेंड हो गए, एक्सटेंड होके आपका मई तक हो गया है। मई आई थिंक 5 मई तक। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है भर लें। और बहुत लोग कह रहे थे कि पीजीटी का फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, तो देखिए पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही वही फॉर्म भर पाएंगे, खास करके लड़के। अगर आपका टेक्निकल आर्ट है, अगर टेक्निकल आर्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो भरिए कभी मत, क्योंकि अगर भर भी लेते हैं तो बाद में आपको छांट देगा। ऐसे तो फॉर्म आप भर ही नहीं पाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, आपका फॉर्म लेगा ही नहीं। तो अगर आपका टेक्निकल आर्ट नहीं था बीएफए में या फिर 10th में, तो फिर आप नहीं भर सकते हैं, ओके। और टीजीटी पीजीटी की डेट एक्सटेंड हुई है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं अभी भी भर सकते हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ कि आर्ट में बालक के लिए 339 सीट आई हैं और बालिका के लिए 59 आए हैं। ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, ये एससी है और ये एसटी कैटेगरी में है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे भर लें, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि हमने आप लोग को, अगर याद होगा तो 10 क्वेश्चंस दिए थे आप लोग को टेस्ट सीरीज के लिए, जिसका रिप्लाई बहुत ही कम लोगों ने दिए थे। और जिन लोगों ने दिए थे उसमें से भी बहुत सारे ने सारे आंसर नहीं दिए थे, 7-8 दिए थे, किसी को पता नहीं था कुछ, और नाम वगैरह का बहुत मिस्टेक्स था। तो आइए उसको हम आज क्लैरिफाई कर दें। और इसके बाद शिवानी जी बार बार एनटीए यूजीसी नेट का 2020 का पेपर कह रही हैं अपलोड कर दें, तो मैं बहुत जल्द शिवानी जी आपके लिए वो पेपर लेके आऊँगी। और मैं कॉमेंट भी आपका पढ़ी हूँ, ओके। तो सबसे पहले नेम एटलीस्ट 2 आर्टिस्ट ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जो कि बहुत लोगों ने सही दिया और बहुत लोगों ने नाम सही नहीं बोले थे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि पॉल सेजां, वैन गॉग, जॉर्ज सीरा और पॉल गंगा, ये चारों ही पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट हैं। मैं मात्र 2 पूछी थी, तो अगर पॉल सेजां या वैन गॉग बोलते तो भी सही है, पॉल सेजां पॉल गंगा बोलेंगे तो भी सही है, जॉर्ज सीरत या फिर पॉल गंगा बोलेंगे तो भी सही है। तो कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने कमेंट किए थे, सो थैंक्स फॉर दैट। पूर्णिमा ने की थी और भी 1-2 लोगों ने की थी। और शिवानी को मैं एकदम बोली थी कि अगर आप ये सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हम यूजीसी नेट का पेपर देंगे, तो उन्होंने सॉल्व की है। तो बहुत जल्द यूजीसी नेट का पेपर मैं अपलोड करूँगी। दूसरा क्वेश्चन था राइट द नेम ऑफ 2 आर्टवर्क्स ऑफ जीन लुई जैक लुई डाबी। ये उस समय भी मैं ठीक नहीं की और अभी भी ठीक करना फिर से भूल गई, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये जीन नहीं है, ये जैक है, आपका जैक लुई दावी, ओके। तो इसके हमने आपको 2 काम बताने के लिए बोले थे। और जैक लुई दावी जो है न्यू क्लासिज्म के आर्टिस्ट हैं। कौन से सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं? तो आपका अर्ली 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ ऑफ मारात, जो कि 1793 में बनाया गया है, ओथ ऑफ हरक्ती जो कि 1784 में बनाया गया। ये 2 आप लोग को बता देते तो भी हो जाता। और इनके बहुत ही फेमस काम जो हैं, बहुत ही फेमस जो है, वो आपका डेथ ऑफ मारात है, ओथ ऑफ हरक्ती है, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्प्स है। ये सारे ही काम इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द डेथ ऑफ सोक्रेट है जो कि 1787 में बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एनटीए यूजीसी नेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड चंदा मैन्यूस्क्रिप्ट इज केप्टेड ऑन विच म्यूजियम, जो कि किसी ने भी आंसर नहीं किए थे। तो मैं बता दूं कि लॉर्ड चंदा मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है आपका सॉथवेज लंदन में है। और ये आपका मिड 16th सेंचुरी का अर्थ है। ये जो लॉर्ड चंदा पूछ रही हूँ ये आपको डीएसएसपी में, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है, केवीएस एनवीएस में भी पूछा जाता है। केवीएस एनवीएस में कभी चौड़ पंचासी का पूछ दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ चौड़ पंचासी का भी मेंशन की हूँ, लॉर्ड चंदा पूछ दिया जाता है, या फिर आपका तूतीनामा, अनवरी सुहेली, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। और ख़ास करके यूजीसी नेट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, ओके। तो आपका लॉर्ड चंदा जो कि है 16th सेंचुरी, मिड 16th सेंचुरी, यानी कि 1560 इस टाइम का कुछ आर्ट है लॉर्ड चंदा। और ये जो है चौड़ा पंचासी का स्टाइल में किया गया। जो चौड़ा पंचासी का स्टाइल था, एलिमेंट्स ऑफ पर्सियन पेंटिंग्स, वही स्टाइल को यहाँ भी फॉलो किया गया है।
और लॉर्ड चंदा में भी हम पर्शियन पेंटिंग के एलिमेंट्स को देख सकते हैं। और ये कहाँ है? तो सोथेब्स लंदन में है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेम दी 2 कोट पेंटर्स ऑफ अकबर हु आर नॉट इंडियन। तो बहुत ही ऑब्वियसली 2 ऐसे भी जो कोट पेंटर्स थे वो आपके मुस्लिम ही थे, नॉट इंडियन थे, और वो पर्शियन यानी कि ईरान से आए थे। ये क्वेश्चंस मैं बार बार करवाई हूँ, ये आपको किसी भी एग्जाम में HTET हो, RPSC हो, TGT PGT हो, KVS हो, NVS हो, DSSB हो, UGC नेट हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली वॉज दी राइट आंसर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जानबूझ के डिफ़िकल्ट बनाई हूँ, घुमा के बनाई हूँ, क्योंकि UGC नेट में इतना सीधे से नहीं पूछता है। KVS NVS में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। DSSB में भी कुछ क्वेश्चन बहुत घुमा के किया जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के रखी हूँ। ये नहीं कि सीधे सीधे बताइए कि 2 पेंटर अकबर का कौन था, नहीं। नेम द कोट पेंटर्स ऑफ अकबर हु आर नॉट इंडियन, जो इंडियन नहीं थे, जो कि पर्शियन थे। इसलिए मैं मेंशन भी किया कि दोनों कहाँ के थे, तो दोनों ही पर्सिया के आर्टिस्ट थे, ईरान के थे। नेक्स्ट है 5 नंबर पादशाह नामा, जिसको कि हम बादशाह नामा के भी जान से जानते हैं। अभी हम बादशाह नामा बोलेंगे तो सभी जान जाएंगे, बट जब हम जैसे ही बादशाह नामा बोलेंगे तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पादशाह नामा को ही बादशाह नामा के नाम से जाना जाता है, और ये एक बायोग्राफी है जो कि मुग़ल एम्परर ऑफ शाहजहाँ का है। पादशाह नामा जो बायोग्राफी है ये किसके ऊपर लिखा गया था? तो ये शाहजहाँ के ऊपर एक बायोग्राफी बनाई गई थी, जिसे हम पादशाह नामा या फिर बादशाह नामा भी कहते हैं। ये किसके द्वारा रिटेन था? तो पादशाह नामा रिटेन था बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, बट इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कंप्लीट हुआ था ये 1656 में फर्स्ट वॉल्यूम, और इसका सेकेंड वॉल्यूम जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। बट इसके जो थर्ड वॉल्यूम वाज फिनिश्ड बाय मोहम्मद वारिस के द्वारा, जो कि प्यूपिल ऑफ लाहौरी थे, विच पब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी। ओके, तो ज़्यादा मत याद रखिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि पादशाह नामा को ही बादशाह नामा के नाम से जाना जाता है। पादशाह नामा, बादशाह नामा, ये किसकी बायोग्राफी थी? ये दोनों ही सेम पर्सन है, और ये बायोग्राफी थी शाहजहाँ का। ये कौन से इम्पेरर का है? तो मुग़ल इम्पेरर का है, इतना याद रखिए। और कब कंप्लीट हुआ था? तो 1656 में कंप्लीट हुआ था। रिटेन बाय याद रखिए अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये लिखा गया था। ओके, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर नंबर 6। और ये भी आप लोग को बता दूं कि अकबर का जो बायोग्राफी था, जिसको कि हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल का आईने अकबरी है, उसी को अकबर के बायोग्राफी अकबरनामा लिखा गया है। मुरक्का इज ऑल्सो नोन एज एल्बम, मैं बहुत बार बताई हूँ कि मुरक्का क्या है। जहाँ पे कि चित्र को रखा जाता है उसे हम हिंदी में एल्बम कहते हैं। दिस इज द संस्कृत नेम विच इज मुरक्का। नेक्स्ट है 7 नंबर, वेयर इज द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। तो मैं बता दूं कि ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है आपका लंदन में है, और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट आपका न्यूयॉर्क में है। तो ये क्वेश्चंस आपको UGC नेट, KVS, NVS, DSSB किसी में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट आर्ट म्यूजियम। तो जो आपका मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है वो क्या है? वो वर्ल्ड का सबसे लंबा और बहुत ही अच्छा संग्रहालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, इन विच प्लेस KG सुब्रमण्यन वाज बॉर्न। आपको डेट ऑफ बर्थ बताना था, ठीक है। तो KG सुब्रमण्यम का सबसे पहले तो हम पूरा नाम बता दें, क्योंकि ये DSSB में खास करके पूछा जाता है, और KVS NVS में कि पूरा नाम बताएं। तो कलापति गणपति सुब्रमण्यम, और इनको हम लोग निकनेम इनका मनीदा है, मनीदा के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, मनीदा। ओके, सुब्रमण्यम वाज ऑल्सो नोन एज मनीदा। इनका पूरा नाम क्या है? कलापति गणपति सुब्रमण्यम। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कलपति गणपति सुब्रमण्यन। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुथुपरम्बा केरला में हुआ था 1924 में, और इन्हें 2012 में पद्म विभूषण यानी कि गवर्नमेंट का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर, हमने आपको नाम दिए थे एक आर्टिस्ट के पेंटिंग का, जिसका नाम है प्राइमेवेरा वाज मेड बाय। हम पूछे थे कि प्राइमेवेरा किसके द्वारा बनाया गया है, और उस आर्टिस्ट का पीरियड लिखना है कि वो आर्टिस्ट किस पीरियड के हैं, कौन से टाइम पीरियड के थे। तो देखिए प्राइमेवेरा जो कि है सैंड्रो बॉत्तिचेली के द्वारा बनाया गया था। ये आपके अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट थे,
और इनकी जो पीरियड थी 1477 से 1482 रहा है। ये इटालियन रेनेसा के इस टाइम पे काम किए हैं और लेट 1470s टू अर्ली 1480s अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट हैं। और अर्ली रेनेसा का टाइम पीरियड क्या है, तो अर्ली रेनेसा का टाइम पीरियड था 47 टू 1480s। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग को आंसर्स करने होते हैं कि प्राइमेवेरा में पूछी किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको लिखना था सैंड्रो बॉटिचेली और राइट द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड पीरियड। तो इसका पीरियड हो गया 1477 से 1482। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा वाज बॉर्न ऑन। तो गौतम बुद्धा लुम्बिनी में जन्म हुए थे और 623 BC में इनका जन्म हुआ था। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होंगी। कोई भी क्वेरीज हो तो बेहिचक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और साथ ही साथ बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।